सो अब हम लोग इस एवरेज ऑर्बिटल स्पीड के कॉन्सेप्ट और इसके फॉर्मूला की बात करेंगे। सो अभी तक हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ऑर्बिट्स की बात की है एंड देन व्हाट वी टॉक्ड अबाउट इज़ दैट ऑर्बिट्स आर अप्रॉक्सीमेटली सर्कुलर। एग्जैक्टली ये थोड़े से एलिप्टिकल होते हैं। सो लेट्स से हम लोगों ने किसी तरीके से ये थोड़ा सा मॉडल किया है द आइडिया ऑफ द मून इन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। आपको पता है ये एग्जैक्ट नहीं है बिकॉज as the earth is orbiting it's also spinning around its own axis, और ये spinning around वाला रेट जो है हमें पता है कि ये इस तरीके से होता है we always see the same side of the moon. So technically speaking ये 100% accurate नहीं है but it will do the job for the conversation we are about to have now. तो यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है कि this orbit is not perfectly circular, यहाँ कहीं कहीं it's very very close to the earth and then अब जब ये ऊपर जाएगा तो देखिएगा it goes quite far away from the earth. So this is an example of an orbit which is not circular. So this is an elliptical orbit. But what we do is that we say कि चलें ये orbit perfectly circular तो नहीं है लेकिन approximately this is circular. मतलब ये जो circle से जो थोड़ा सा divergence आता है, जो फ़र्क आता है, we can ignore that. So what we do is we say कि चलें from the center of this ऑर्बिट, जहाँ से भी ऑर्बिट कर रहा है, हमें पता है इट ऑर्बिट्स दी सेंटर ऑफ सच ए प्लैनेट, तो वहाँ से ये जो फासला है दिस इज सम डिस्टेंस, लेट्स कॉल दैट आर. सो लेट्स ऑल्सो से कि भाई ये जो पाथ है ये कुछ इस तरीके का है, प्रिटी सर्कुलर, सो इट्स अ गुड अप्रॉक्सीमेशन. तो यहाँ पे यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड कि वैसे तो ये सर्कुलर नहीं है, इट्स द डिस्टेंस माइट बी चेंजिंग एट टाइम्स, लेकिन हम कहते हैं चलें अंदाजन दिस इज सर्कुलर. दिस इज एक्चुअली व्हाई वी यूज द वर्ड एवरेज ऑर्बिटल स्पीड. सो एवरेज हम लोग कहते ही इस वजह से हैं बिकॉज द डिस्टेंस, ये जो हम आर की बात कर रहे हैं, इज नॉट कॉन्स्टेंट, ये हर जगह सेम नहीं होता है. बट देन अकॉर्डिंग टू आवर ईज ऑफ कैलकुलेशन हम कहते थे चलें अंदाजन ये इतना है, ठीक है. हो सकता है कहीं कहीं थोड़ा कम हो सकता है कहीं थोड़ा ज़्यादा हो, लेकिन अंदाजन दिस इज दिस वैल्यू. सो यहाँ देखें आर जो है दिस इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, ठीक है, ये सेंटर को ऑर्बिट कर रहा है. द मून डज नॉट ऑर्बिट द अर्थ, टेक्निकली इट ऑर्बिट्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. तो ये जो सेंटर के अराउंड है, सो फ्रॉम द सेंटर टू सेंटर ये वाला फासला इज द रेडियस. अगर हम सोचें कि भाई ये कितना डिस्टेंस कवर करता है, सो इट्स ऑल ऑफ दिस which is basically the circumference of this path. हमें रेडियस पता है तो हमें पता है कि जो डिस्टेंस है this is really the circumference, और circumference का फॉर्मूला मुझे पता है, आपको भी पता होना चाहिए, it's very very basic, that is 2 pi r. Let's also go ahead and say it takes some time for orbit. So time for orbit is some capital T. तो अगर हम इसकी average orbital speed की बात करें, so the average orbital speed is nothing but the good old speed formula according to this scenario. So average orbital speed, average speed का अगर आपको formula याद हो, it's total distance over total time. ये हम लोगों ने पहले भी थोड़ी सी बात की है कि हर जगह इन एन ऑर्बिट उसकी स्पीड सेम नहीं होती है, कहीं तेज़ होती है कहीं कम होती है. वो एनर्जी कंजर्वेशन के कॉन्टेक्स्ट में थी और अभी थोड़ी देर में उस आइडिया को फिर से रिविजिट करेंगे. सो यहाँ पे द फॉर्मूला इज जस्ट द सर्कमफ्रेंस व्हिच इज ट्रैवल्ड इन दिस टाइम, सो 2 pi r over capital T, that is the formula for the average orbital speed. सो ये डिस्टेंस भी एवरेज है और उसी वजह से the speed also changes slightly. सही, तो इसमें slight variation होती है as it moves थोड़ा सा करीब and थोड़ा सा far away. So this is a average measure, ठीक है, एवरेज का ये मतलब होता है. अब जो हमने ऊपर डायग्राम बनाया है इसकी बात कर लेते हैं. Let's take this diagram with us to go, and if we try to find the average orbital speed of the moon around the earth. सो लेट्स से यहाँ पे जो एवरेज डिस्टेंस है ये आपको दिया जाता है एज 380,000 किलोमीटर्स, और आपको ये जो टाइम है फॉर ऑर्बिट
ये आपको दिया जाता है 28 days. ठीक है. Now this will also be a good example because it will show some unit conversions. And आपसे पूछा जाता है, so let's write this example question in black. Find the average orbital speed of moon around earth. सही, तो आपने ये निकालना है. अभी हम लोगों ने ये फॉर्मूला डिराइव किया था. लेट्स जस्ट पुट दिस इनटू एक्शन. सो फॉर्मूला क्या है? v इक्वल्स 2πr ओवर कैपिटल T. अच्छा, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि कहीं आपको ये दिया होगा दी हाइट अबव द सरफेस ऑफ द मून. ठीक है, यहाँ पे तो खैर नहीं दिया हुआ, यहाँ तो मैंने आपको ये पूरा डिस्टेंस दिया हुआ है. बट समटाइम्स ऑल्सो इसका भी आप ख्याल रखिएगा कि ये वाला डिस्टेंस दिया गया होगा. So remember that in this formula you need the radius, then to this one you would need to basically add the radius of the planet to get all of this distance. और फिर उस value को आप यहाँ पे substitute करेंगे. So let's say I want to give my answers in the typical SI units. So 2 pi is 2 pi. 380,000 ये kilometers है. So the kilo also I need to convert into a, what do you call it? Into meters. So kilo is 10 to the 3. अगर मैं standard form देखूँ so 380,000 को I can write as 3.8 into 10 to the 5 kilometers. एक और 10 to the 3 आ जाएगा. So this would become 3.8 into 10 to the 8 meters. Time period है 28 दिन. So 28 days. Each of those days has 24 hours. Each of those hours has 60 minutes. Each of those minutes has 60 seconds. फिर इसके बाद आपने बस ये सब कैलकुलेटर में एंटर करना है एंड प्रेस सॉल्व. सो ये आता है 986.9. इसको 2SF में भी लिख सकते हैं, 3 में भी लिख सकते हैं. द नंबर ऑफ SFs इज डिक्टेटेड बाय द लीस्ट नंबर ऑफ SFs. दिस इज 2, दिस इज 2. सो यू कैन गिव ईदर टू 2 और टू 3. सो अगर मैं 2 में लिखूँ दिस वुड बी 990 meters per second as the average orbital speed. So कहीं अगर आप ऑनलाइन देखेंगे तो शायद उन्होंने 27 days लिया हो, टाइम पीरियड इज 27, तो उसका आंसर थोड़ा सा अलग आ सकता है. वी आर नॉट टू कंसर्न विद दैट राइट नाउ. हम सिर्फ इस फॉर्मूले का डेमोन्स्ट्रेशन देखना चाह रहे थे. लेट्स डू अनदर वन. सो इन क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास वी हैव अ टेलीस्कोप विच इज ऑर्बिटिंग द अर्थ. So with this telescope in orbit, let's say कि इसका जो path है is something like this. So this is the kind of path it traces out. And let's also say कि भाई हमें यहाँ पे कुछ अलग अलग distances बताए गए हैं. Let's say we know this distance of the telescope and the telescope from the Earth's surface. Let's say ये distance जो है this is 600 kilometers. Or let's say that we know the time for orbit. Time for orbit is, let's say, 120 minutes. ठीक है. और हमें additionally we are also given this distance which is actually needed, otherwise ये आप सवाल नहीं कर सकते हैं, which is the radius of the earth. और ये आपको दिया हुआ है as 6.4 into 10 to the power of 6 meters. ठीक है. और अगेन सवाल वही है जो पहले था कि फाइंड द एवरेज ऑर्बिटल स्पीड. इस बार हम बात कर रहे हैं उस सैटेलाइट की. सो ऑफ द सैटेलाइट अराउंड अर्थ. याद रखा जाए कि हम जब जब एवरेज ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे तो उसमें जो आपको आर टर्म मिलती है दैट्स ऑब्वियसली द रेडियस. लेकिन क्या इतना ऑब्वियस नहीं है, एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, इसके वो रेडियस किसी प्लैनेट का नहीं है, वो रेडियस है ऑर्बिट का. तो यहाँ पे ये जो ऑर्बिट कर रहा है ये इस तरह के पाथ में है. दिस इज द सर्कल. सर्कल का सेंटर कहाँ है? ये रहा. सो देन वी नीड ऑल ऑफ दिस डिस्टेंस फॉर द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट. ठीक है. अब यहाँ पे अगर हम देखें सो हमारे पास पहले तो ये रेडियस कैलकुलेट कर लेते हैं सुकून से. सो द रेडियस इज दिस रेडियस ऑफ द अर्थ प्लस ये जो हाइट है अबव द अर्थ्स सरफेस. अगर मैं कहूँ दिस इज कैपिटल आर रेडियस ऑफ द अर्थ
प्लस हाइट अबव द सरफेस। तो ये कितना है 6.4 इंटू 10⁶, और आपका हाइट अबव अर्थ कितना है 600 किलोमीटर्स। सो क्या मैं कह सकता हूँ दिस इज़ 600 किलो। सो अगेन आई नीड टू थिंक 6.0 इंटू 10⁵। चाहें इसके लिए कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे इफ़ समबडी स्मार्ट दे डोंट रियली नीड टू। यू कैन टेक वन दिस डेसिमल पॉइंट फर्दर प्लेस बैक, इसको 10⁶ कर दें। सो 0.6 प्लस 6.4 वुड बी 7.0 इंटू 10⁶। यूनिट याद रखें आपने क्या रखा है, आपने मीटर रखा है। सो 2 पाई इंटू 7.0 इंटू 10⁶। इफ़ नथिंग इज स्टेटेड अज्यूम कि आपने ऐसा यूनिट्स में ही आंसर देना है। सो मीटर पर सेकेंड, सो ये मीटर्स में है। टाइम इज़ 120 मिनट्स। यहाँ पे इतनी ज़्यादा कन्वर्जन नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ मीटर से मिनट से सेकेंड्स। सो दिस गिव्स यू योर आंसर विच इज़ 6108। एंड लेट्स से अगर मैं 2SF में ही आंसर दूँ फिर से, सो इट्स गोइंग टू बी 6100 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, सो ये हो गई एवरेज ऑर्बिटल स्पीड की थोड़ी सी कैलकुलेशंस की डेमोन्स्ट्रेशन।